जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में यूथ पब्लिकेशन बिहार पुलिस ड्राइवर का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे और आज के इस क्लास में इस बुक का हम प्रैक्टिस सेट नंबर 19 देखेंगे। इसके पहले 1 से लेकर 18 तक सारा क्लास करवा चुके हैं, तो सभी लोग जाके देखिएगा। आपको प्लेलिस्ट में जो है ना 1 से लेकर 18 तक सारा क्लास मिल जाएगा और एक क्लास में जो है ना आपका 1 से लेकर 10 तक आपको रिवीजन क्लास मिल जाएगा। तो जितना हो सके, आपका एग्ज़ाम नज़दीक है तो जितना ज़्यादा क्लास कीजिएगा उतना ज़्यादा जो है ना आपको फ़ायदा करेगा। तो आप सभी क्लास को पीछे का जो है ना रिवीजन करिए, ताकि जो है ना आपका पीछे का एक बार रिकॉल हो जाएगा तो आप एग्ज़ाम में जो है ना बेहतर से बेहतर स्कोर कर पाइएगा। ठीक है, तो आज के इस क्लास में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 19 देखेंगे। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और लास्ट में जो है ना आप लोग कमेंट करिए कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। और सभी लोग जो है ना क्लास को लाइक करके ज़रूर जाइए। आप सभी से रिक्वेस्ट है, सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा। आप सभी लोग जो है ना क्लास को लाइक नहीं करते हैं, कम से कम हर वो क्लास को जो है ना कम से कम 500 प्लस लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है, इतने लोग क्लास को देखते हैं लेकिन क्लास को लाइक नहीं करते। आपसे हम 500 प्लस ही मानते हैं कि 500 प्लस ही कर दीजिए। पहले इतना तो कम से कम जो कम आंकड़ा है उसको तो पहले पार कीजिए। इसलिए सभी लोग क्लास को पहले लाइक ज़रूर कर दीजिए। इतना मेहनत आपके लिए करवाया जाता है तो इतना तो आप सोच सकते हैं ना। मतलब दिल से बोल रहे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 19 का पहला क्वेश्चन करा है, किसका उपनाम जो है ना द वॉल है, बताइए। किसका उपनाम जो है ना द वॉल है, बताइए किसका नाम है उपनाम, बताइए। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर क्या होगा बताइए। तो सही उत्तर जो है ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर डी होगा। किसका है, तो राहुल द्रविड़ का है। किसका, तो राहुल द्रविड़ का है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है किसका उपनाम द बॉल है, तो राहुल द्रविड़ का है। द बॉल जो है राहुल द्रविड़ का उपनाम है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए, करा है कि लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है, बताइए क्या होगा। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, मसूरी में है। कहाँ है, तो मसूरी में है। ठीक है, याद रखिएगा। तो लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लवासना की स्थापना जो है 1959 में हुई थी और यह एकेडमी जो है उत्तराखंड के मसूरी में क्या है, तो स्थित है। नेक्स्ट आइए करा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है, बताइए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, पटियाला में है। कहाँ है, तो पटियाला में है। ठीक है, और पटियाला कहाँ पड़ता है, तो पंजाब में पड़ता है। नेक्स्ट आएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय सचिवालय कहाँ अवस्थित है, बताइए। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय सचिवालय कहाँ अवस्थित है। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बी न्यूयॉर्क में है। कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट आया करा कि छऊ बिहार के अतिरिक्त इस किस राज्य की भी जो है लोक नृत्य है, बताइए। छऊ जो है ना बिहार के अलावा किस राज्य का भी लोक नृत्य है, बताइए किस राज्य का है। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, पश्चिम बंगाल का है। किसका है, तो पश्चिम बंगाल का है। कुचिपुड़ी बोलेगा तो कहाँ का, आंध्र प्रदेश का है। जवारा बोलेगा तो मध्य प्रदेश का है। यक्षगान बोलेगा तो कर्नाटक का है। गरबा बोलेगा तो गुजरात का है। बिहू बोलेगा तो कहाँ का है, असम का है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए, करा बिहार में जमींदारी प्रथा कब समाप्त हुई, बताइए। बिहार में जमींदारी प्रथा जो है ना कब समाप्त हुआ, बताइए। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, 1956 में समाप्त किया गया। नेक्स्ट आएगा निम्नलिखित में से कौन बिहार के किसान नेता थे, बताइए। निम्नलिखित में से कौन बिहार के किसान नेता थे, बताइए। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, कार्यानंद शर्मा थे। कौन थे, कार्यानंद शर्मा थे। नेक्स्ट आएगा कोइलवर पुल जो है ना कहाँ पर अवस्थित है, बताइए। कोइलवर पुल कहाँ पर अवस्थित है। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, क्या है, सोन नदी पर क्या है, तो अवस्थित है। तो कोइलवर पुल जो है ना बिहार के भोजपुर जिले में सोन नदी पर क्या है, तो स्थित है। ठीक है, और इसका निर्माण जो कोइलवर पुल का बोलेगा तो 1862 में हुआ था। नेक्स्ट आएगा कि आलू का कंद एक रूपांतरित क्या है, बताइए। आलू का कंद एक रूपांतरित क्या है। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, तना है। क्या है, तो तना है। नेक्स्ट आइए करा कि बिहार में वर्ष 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय किस पर केंद्रित है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा है कि बिहार में वर्ष 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय किस पर केंद्रित है, बताइए। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, कौशल उद्यमिता विकास है। क्या है, कौशल और क्या है, उद्यमिता विकास है। ठीक है, चलिए आगे देखिए करा है कि लाइसोसोम होते हैं, क्या होते हैं, बताइए। लाइसोसोम होते हैं क्या है, बताइए। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, पाचन केंद्र होते हैं। क्या होते हैं, पाचन केंद्र होते हैं। तो लाइसोसोम जो है जंतु कोशिका में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं और इसका निर्माण जो है ना गोल्गी काय में होता है।
तथा ये जो है ना अंतःकोश के पाचन के मुख्य स्थान होते हैं और कभी कभी लाइसोसोम अपनी ही कोशिका का पाचन कर कोशिका को जो है नष्ट कर देते हैं। ठीक है, और इसी कारण इन्हें जो है ना आत्महत्या की थैली या पाचन थैली कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर ये 12 पे करा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है किससे, बताइए। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो बनाया जाता है किससे बनाते हैं, तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, जिप्सम से बनाते हैं। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि निम्नलिखित में से किसे नाभिकीय रिएक्टर में एक मंदक के रूप में जो है ना व्यवहार किया जाता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से किसे नाभिकीय रिएक्टर में एक मंदक के रूप में व्यवहार किया जाता है, तो 13 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, क्या होगा, ग्रेफाइट होगा। ठीक है, क्या होगा, तो ग्रेफाइट होगा। तो मंदक का कार्य नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉन की गति को जो है ना मंद करना है और इसके लिए भारी जल में जो है ना ग्रेफाइट की छड़ें अथवा बेरिलियम ऑक्साइड प्रयुक्त किया जाता है। और भारी जल में सबसे अच्छा भारी जल जो सबसे अच्छा क्या है, तो मंदक है। ठीक है, चलिए आगे देख रहा है कि ओजोन का एक अणु कितने ऑक्सीजन परमाणु से जो है ना बना है, बताइए। ओजोन का एक अणु कितने ऑक्सीजन परमाणु से बना है, बताइए। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, 3 अणु से क्या, 3 परमाणु से जो है ना बना है। तो ओजोन का एक अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से क्या है, तो बना होता है। नेक्स्ट है कि ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती, बताइए किसमें, ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है किसमें, बताइए। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, निर्वात में। क्या होगा, निर्वात में। नेक्स्ट है एक निकट दृष्टि दोष का निवारण किया जाता है किस लेंस के द्वारा, बताइए। निकट दृष्टि दोष का निवारण किया जाता है किस लेंस के द्वारा, बताइए। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, अवतल लेंस के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट आएगा कि भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर जो है ना स्थित होता है, बताइए। भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थित होता है, तो 17 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 36,000 किलोमीटर पर स्थित होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए करा कि सापेक्ष आर्द्रता किसके द्वारा मापी जाती है, बताइए। सापेक्ष आर्द्रता किसके द्वारा मापी जाती है, तो 18 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। तो सापेक्ष आर्द्रता हाइग्रोमीटर द्वारा मापी जाती है और किसी दिए गए तापमान पर वायुमंडल की पूरी क्षमता की तुलना में उसे मौजूद नमी के प्रतिशत मात्रा को क्या कहते हैं, सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए करा कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा राज्य कौन सा है, बताइए। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा राज्य कौन सा है, तो 19 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, महाराष्ट्र है। क्या है, तो महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र जो है ना जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के बाद, मतलब पहला बोलेगा तो क्या है, यूपी है, दूसरा में बोलेगा तो कौन है, महाराष्ट्र है। तो उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे स्थान पर है तथा बिहार का स्थान कितना है, तो तीसरा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात क्या है, तो सर्वाधिक रहा है, बताइए। क्वेश्चन करा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा है, तो 20 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, तमिलनाडु। क्या होगा, तो तमिलनाडु। नेक्स्ट आइए करा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी कब, बताइए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो स्थापना हुआ कब हुआ है, तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, 1935 में किया गया है। नेक्स्ट आइए करा निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग का अध्यक्ष होता है, बताइए। कौन जो है योजना आयोग का अध्यक्ष होता है, बताइए। वर्तमान में इसका नाम क्या कर दिया, नीति आयोग कर दिया, लेकिन पहले इसका नाम क्या था, योजना आयोग। तो योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है ना, कौन होता है, तो 22 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी, प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट आइए करा कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व होता है, बताइए किसमें। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व होता है किसमें, बताइए। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, सरकार के हाथों में होता है। नेक्स्ट है करा बिहार सरकार का मिशन दक्ष पहल का संबंध किससे है, बताइए। बिहार सरकार की मिशन दक्ष पहल का संबंध किससे है, तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, शैक्षणिक रूप से कमजोर छात्रों से संबंधित है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करा कि बैलाडीला खान किसके लिए प्रसिद्ध है, बताइए। बैलाडीला की खान जो है ना किसके लिए प्रसिद्ध है, तो 25 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, लॉ एस के लिए क्या है, तो प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है करा कि प्रायद्वीपीय भारत किस जोनल मिट्टी के प्रकार के अंतर्गत आता है, बताइए। प्रायद्वीपीय भारत किस जोनल मिट्टी के प्रकार के अंतर्गत आता है, तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, लाल मिट्टी। क्या होगा, तो लाल मिट्टी। नेक्स्ट है करा कि अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिलती है, बताइए कहाँ। अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिलती है कहाँ, बताइए। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, देवप्रयाग में मिलता है। कहाँ मिलता है, देवप्रयाग में। ठीक है,
और विष्णु प्रयाग का बात करें, विष्णु प्रयाग कहाँ मिलता है? धौली गंगा और अलकनंदा नदियों के संगम पर मिलता है। और नंद प्रयाग कहाँ मिलता है? नंदाकिनी और अलकनंदा नदियों के संगम पर मिलता है, ठीक है। और कर्ण प्रयाग कहाँ मिलता है? तो कर्ण प्रयाग जो है ना अलकनंदा और पिंडार नदियों के संगम पर मिलता है। अब बात करें रुद्र प्रयाग कहाँ मिलता है? तो मंदाकिनी और अलकनंदा नदियों के संगम पर मिलता है। अब बात करें देव प्रयाग कहाँ मिलता है? भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर मिलता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट ना याद रखिएगा, 5-6 है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय को जाना जाता है, बताइए कौन सा हिमालय? कह रहा है कि सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय को जानते हैं, कौन सा हिमालय? बताइए क्या होगा, बताइए। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा पंजाब हिमालय। क्या होगा? तो पंजाब हिमालय, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय को जाना जाता है किस नाम से? तो पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आइए 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि बिहार के किस नगर में, कह रहा है बिहार के किस नगर में 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? बताइए कहाँ हुआ था? तो 29 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, गयाम हुआ था। कहाँ हुआ था? गयाम हुआ था, ठीक है। चलिए आगे देखिए, निम्नांकित में से कौन सी उष्ण एवं शुष्क पवनें क्या है? तो नहीं, यहाँ पे नहीं का बात किया है कि निम्नांकित में से कौन सी उष्ण एवं क्या है? तो शुष्क पवनें नहीं है, बताइए कौन नहीं है? तो 30 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, बोरा नहीं है, लेकिन हरमट्टन है, सिरोको है, जोंडा है, ठीक है। तो हरमट्टन, सिरोको और जोंडा उष्ण एवं क्या है? तो शुष्क पवनें हैं, जबकि बोरा क्या है? तो मिस्टल के समान ही शुष्क व अत्यधिक ठंडी हवा है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम, कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा किस ओर बहती है? बताइए दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा किस ओर बहती है? तो 31 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, समुद्र से भूमि की ओर बहती है। नेक्स्ट है कह रहा है कि डोलड्रम किन अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित है? बताइए डोलड्रम किन अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित है? तो 32 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, 5 डिग्री से 5 डिग्री जो है ना उत्तर व दक्षिण अक्षांश के बीच क्या है? तो मध्य जो है ना स्थित है, ठीक है। तो याद रखिए कि डोलड्रम कटिबंध भूमध्य रेखा के दोनों तरफ 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच जो है ना पाया जाता है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है कह रहा है अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा क्या होती है? बताइए अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा क्या होती है? तो 33 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, पश्चिम से जो है ना पूर्व होता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि लोकतंत्र जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? बताइए लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? बताइए। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, अब्राहम लिंकन का है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि राष्ट्रीय गीत इस उपन्यास से लिया गया। बताइए राष्ट्रीय गीत जो है ना किस उपन्यास से लिया गया है? तो 35 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, आनंद मठ से लिया गया है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया नियम जो है ना किसके समान है? बताइए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण को उसके पद से हटाने की जो प्रक्रिया है नियम किसके समान है? तो 36 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के क्या है? तो समान है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि लोक लेखा समिति में लोकसभा से जो है ना कितने सदस्य होते हैं? बताइए लोक लेखा समिति में लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं? तो 37 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, 15 होते हैं। कितने होते हैं? 15 होते हैं। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में क्या है? तो स्थित है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में क्या है? तो स्थित है, बताइए। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, कटिहार है। कौन सा है? तो कटिहार है। तो बिहार के सबसे पूर्वी भाग में कटिहार जिला स्थित है और पटना जो है ना बिहार की राजधानी एवं बिहार राज्य का क्या है? सबसे बड़ा क्या है? तो शहर है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले क्षमता अथवा सिद्ध कदाचार के आधार पर उसके कार्यालय से किनके द्वारा जो है ना हटाया जा सकता है? बताइए पहले क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले अक्षमता अथवा सिद्ध कदाचार के आधार पर उसके कार्यकाल से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? बताइए। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, संसद के दोनों सदनों की सिफारिशों पर राष्ट्रपति के द्वारा जो है ना हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है, कह रहा है कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह जो है ना मतलब डैश के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है, मतलब किसी राज्य के लिए, तब एक निर्धारित समय उसे राज्य विधायिका हेतु निर्वाचित होना, अन्यथा वह जो है मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। बताइए जिससे कोई मंत्री भी नहीं रहेगा। तो ये कितने माह होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, कितना? तो 6 माह, ठीक है। कितना होगा? तो 6 माह। जैसे बिहार में मुख्यमंत्री बने हैं ना, कौन में दीपक प्रकाश बने हैं, पता है ना, कहीं कहीं के भी सदस्य नहीं है, लेकिन उनको 6 महीने के अंदर कहीं ना कहीं उनको सदस्य बनना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है कह रहा है कि और दीपक प्रकाश उनको कौन सा मंत्रालय मिला है? तो पंचायती राज मंत्रालय मिला, ये भी याद रखिएगा।
चलिए आगे देखिएगा कि राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है, बताइए क्या होगा। तो 41 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, राज्यपाल। क्या होगा, तो राज्यपाल। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत के किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का पद भी संभाला था, बताइए। कह रहा है कि भारत के किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का पद भी संभाला था, बताइए। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, एन संजीव रेड्डी। क्या होगा, तो एन संजीव रेड्डी होगा। नेक्स्ट आइए, तो आगे देखिए, कह रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित शंकाओं और विवादों के निर्धारण से क्या है, तो संबंधित है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित शंकाओं और विवादों के निर्धारण से क्या है, तो संबंधित है, बताइए। 43 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, अनुच्छेद कितना होगा, तो 71 होगा। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, बताइए। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो 44 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, कैनिंग था। कौन था, कैनिंग था, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है ना कहाँ हुआ था, बताइए। कह रहा है कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, बताइए क्या होगा। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था, पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को बिहार के पटना में हुआ था। और इनके पिता जो है ना, पिता गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु थे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र जो है ना आरंभ किया था, बताइए। कह निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया था, तो 46 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, महात्मा गांधी। क्या होगा, तो महात्मा गांधी। नेक्स्ट है कह रहा है कि किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टोनोवा में हैदर अली को हराया था, बताइए। कह रहा है किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टोनोवा में हैदर अली को हराया था, तो 47 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, सर आयरकूट होगा। क्या होगा, सर आयरकूट होगा, ठीक है। तो पोर्टोनोवा का युद्ध वर्ष 1781 में मैसूर के हैदर अली और सर आयरकूट के नेतृत्व में कंपनी फौजी के बीच हुआ, जिसमें हैदर अली क्या हुआ था, पराजित हुआ था। नेक्स्ट है निम्नलिखित पेशवाओं निम्नलिखित पेशवाओं में से नाना साहिब के रूप में कौन लोकप्रिय था, बताइए। निम्नलिखित पेशवाओं में से नाना साहिब के रूप में कौन लोकप्रिय था, तो 48 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, बालाजी। क्या होगा, बाजीराव होगा, ठीक है। चलिए आगे देख रहा है कि बिहार की सीमा से लगने वाली भारत के राज्यों की संख्या कितनी है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं कि बिहार की सीमा से, मतलब बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या जो है ना कितनी है, बताइए कितने राज्य लगता है। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, 4 राज्य लगता है। कितने लगता है, 4 राज्य, ठीक है। तो बिहार भारत के उत्तरी भाग या उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है और इसकी सीमा जहाँ एक तरफ जो है ना पश्चिम बंगाल को छूती है, वहीं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा को भी छूती है, ठीक है। और वर्तमान में झारखंड के अलग होने के बाद वह केवल 3 राज्य, मतलब पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और झारखंड ही बिहार की सीमा को जो है ना स्पर्श करती है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि निम्नलिखित प्रदेशों में से राज्यों में से एक जो अकबर के शासनकाल के अंतर्गत मुगल साम्राज्य की सीमाओं के बाहर था, बताइए क्या होगा। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित प्रदेशों राज्यों में से एक जो अकबर के शासनकाल के अंतर्गत मुगल साम्राज्य की सीमाओं के बाहर था, बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताइए कौन था। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, बीजापुर। क्या होगा, तो बीजापुर होगा, ठीक है। तो बीजापुर जो है अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य की सीमाओं में क्या था, शामिल नहीं था, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, तो खानदेश और काबुल कश्मीर क्या था, शामिल था। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुहरान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी, बताइए। यहाँ क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुहरान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी, बताइए किसको किया गया था। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, शहादत खां को प्रदान किया गया था। नेक्स्ट आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वन जीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में क्या स्थित है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वन जीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में क्या है, तो स्थित है, बताइए कौन है, मुंगेर जिला में स्थित है। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, भीम बांध है। कौन सा है, तो भीम बांध है, ठीक है। तो भीम बांध वन जीव अभ्यारण्य की स्थापना 1976 में बिहार के मुंगेर जिले में जो है ना की गई थी, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आएगा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुनः नामांकन अलाउद्दीन खिलजी द्वारा खिलजाबाद कर दिया गया था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान का पुनः नामांकन अलाउद्दीन खिलजी द्वारा खिलजाबाद कर दिया गया था, बताइए। तो 53 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, चित्तौड़ होगा। क्या होगा, तो चित्तौड़ होगा। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि जातक पवित्र ग्रंथ है किसका, बताइए। जातक जो पवित्र ग्रंथ है ना किसका है,
तो 54 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, बौद्धों का है। किसका है? तो बौद्धों का है। नेक्स्ट है कह रहा है कि बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में से स्तूप प्रतीक है, बताइए। कह रहा है कि बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में से स्तूप प्रतीक है, किसका? बताइए। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, मृत्यु का है। किसका है? तो मृत्यु का है। कमल एवं साण बोलेगा तो किसका प्रतीक है? जन्म का है। घोड़ा बोलेगा तो गृह त्याग का है। पीपल बोलेगा तो ज्ञान का है। पदचिन्ह बोलेगा तो निर्वाण का है। स्तूप बोलेगा किसका है? तो मृत्यु का है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कि प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिन्हें अपने जीवन के अंत समय में जैन धर्म ग्रहण किया था, बताइए। क्वेश्चन करा कि प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिन्हें अपने जीवन के अंत समय में जैन धर्म ग्रहण किया था, कौन था? बताइए। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि यज्ञ की देखरेख कौन करता था, बताइए। यज्ञ की जो है ना देखरेख कौन करता था? तो 57 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ब्रह्मा करता था। कौन करता था? ब्रह्मा करता था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि हड़प्पा के निवासी जो है ना किसके साथ व्यापारिक संबंध रखते थे, बताइए। हड़प्पा के निवासी किसके साथ व्यापारिक संबंध रखते थे? तो 58 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध जो है ना रखते थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 19वीं वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक हाई नेटवर्थ व्यक्तियों के मामले में भारत का स्थान क्या था, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा 19वीं वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक हाई नेटवर्थ व्यक्तियों के मामले में भारत का जो स्थान है ना क्या है? तो 59 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, चौथा स्थान है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। करा कि मजदूर दिवस जो है ना किस तिथि को मनाया जाता है, बताइए। मजदूर दिवस जो है ना कब मनाते हैं? तो सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, 1 मई को क्या मनाते हैं? विश्व मजदूर दिवस जो है ना मनाते हैं। ठीक है, तो विश्व में जो है ना प्रत्येक वर्ष 1 मई को जो है ना मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 61 से क्या है? तो मोटर वाहन अधिनियम नियमावली तथा क्या एहतियात नियम एवं संकेत से क्वेश्चन, तो ध्यान पर वो देखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 61 कह रहा है कि व्हीकल चलाते समय ड्राइवर का ध्यान भंग किस होता है, बताइए। किससे होता है? यहाँ पे किससे हो कर लीजिए, किससे होता है, बताइए। कह रहा है व्हीकल चलाते समय ड्राइवर का ध्यान भंग किससे होता है, बताइए। क्या होगा? तो 61 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, मोबाइल का प्रयोग करने से क्या होता है? ड्राइवर का जो ध्यान होता है ना वो भंग होता है। इसलिए गाड़ी चलाते समय जो है ना मोबाइल का यूज नहीं करना चाहिए। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि वाहन चलाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, बताइए। वाहन चलाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो देखिए पहला कह रहा है कि सड़क को विभाजित करने वाली पीली रेखा को कभी पार ना करें, बिल्कुल सही बात है। और नेक्स्ट है हॉर्न का उपयोग केवल जरूरत पर ही करें, बिल्कुल क्या है? सही बात है। और नेक्स्ट है कभी भी टेढ़ी मेढ़ी ड्राइविंग ना करें, ये भी क्या है? सही है। तो ए बी सी डी सही, लेकिन ऑप्शन क्या होगा? तो डी होगा, सभी क्या है? तो सही बात है। ठीक है, ध्यान रखना क्या है? सभी को जरूरी है। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि किस स्थिति में यू टर्न नहीं लेना चाहिए, बताइए। किस स्थिति में यू टर्न नहीं लेना चाहिए, बताइए। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, उपरोक्त सभी। क्या क्या? तो हाईवे, ट्रैफिक लाइट, ट्रैफिक में रुकावट वाली जगह पे नहीं लेना चाहिए, सड़क पर अकेली नियंत्रण रेखा पे नहीं लेना चाहिए, 2 मध्य रेखाएं खींची, इस पर भी क्या है? नहीं लेने चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट आइए। कहा कि 2 व्हीलर्स पर सवार लोगों के लिए हेलमेट कैसा होना चाहिए, बताइए। 2 व्हीलर पर सवार लोगों के लिए हेलमेट कैसा होना चाहिए? तो 64 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए होगा, भारतीय मानक ब्यूरो के मानदंडों के क्या है? अनुरूप होना चाहिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि लाल बत्ती होने पर रुकना आवश्यक है, बताइए। लाल बत्ती होने पर रुकना क्या है? आवश्यक है, बताइए। तो 65 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, क्या है? सदैव रुकना क्या है? तो आवश्यक है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 66 में देखिए आपको फिगर दिख रहा होगा, इस प्रकार आपको चित्र दिख रहा होगा। करिए यह अनिवार्य सड़क चिन्ह क्या दर्शाता है, बताइए। यह जो अनिवार्य चिन्ह दिया हुआ है क्या दर्शाता है, बताइए। यहाँ पे एक गोला जैसा आकृति है, इस पर क्या है? मतलब एक साइकिल का निशान है, मतलब क्या है? मतलब बना हुआ एक क्या है? क्रॉस का चिन्ह है, बताइए क्या होगा? तो 66 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो डी होगा, साइकिल चलाना क्या है? तो मना है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि यदि कोई पैदल यात्री बिना पैदल पार पथ की लाइन से सड़क पार कर रहा है तो आप क्या करेंगे, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है यदि कोई पैदल यात्री, यहाँ बोल रहा है कि यदि कोई पैदल यात्री बिना पैदल पार पथ की लाइन से सड़क पार कर रहा है तो आप क्या करेंगे, बताइए। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, पैदल यात्री को वार्निंग देते हुए कम स्पीड पर जो है ना वाहन निकालेंगे। ठीक है, वाहन देते हुए जो है कम स्पीड पर क्या करेंगे? तो वाहन निकालेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि एक बस ऑपरेटर का स्टेज कैरिज परमिट मिला हुआ है। कह रहा है कि एक बस ऑपरेटर को स्टेज कैरिज परमिट मिला हुआ है जो पटना से गया के बीच चलती है और वो अपनी बस में यात्रियों को मनोरंजन के लिए एक म्यूजिक सिस्टम लगाना चाहता है। क्या यह नियम के अनुसार अनुमत है, बताइए।
क्या ये नियम के अनुसार अनुमत है? बताइए क्या होगा। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा। हाँ, लेकिन उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि इसे चालक का ध्यान जो है ना भंग ना हो और ध्वनि स्तर जो है निर्धारित सीमा में हो। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 पे कह रहा है कि वाहन परमिट की आवश्यकता मुख्य रूप से जो है ना किस प्रकार के वाहनों के लिए होती है? बताइए। कह रहा है कि वाहन परमिट की आवश्यकता मुख्य रूप से किस प्रकार के वाहनों के लिए होती है? बताइए। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। परिवहन वाहन जैसे बसें, ट्रक और क्या है टैक्सी के लिए क्या है? तो अनिवार्य होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करा कि आपातकालीन वाहनों जैसे एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस वाहन को रास्ता ना देने पर मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत क्या दंड हो सकता है? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कहा कि आपातकालीन वाहनों जैसे एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस वाहन को रास्ता ना देने पर मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत जो है ना दंड क्या हो सकता है? बताइए। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा। 10,000 रुपये का जुर्माना या 6 महीने का जो है ना कैद हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करा कि CMVR 1989 के किस नियम में परिवहन वाहनों के ड्राइवरों के काम के घंटों पर प्रतिबंध का जो है ना उल्लेख है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि CMVR 1989 के किस नियम में परिवहन वाहनों के ड्राइवरों के काम के घंटों पर प्रतिबंध का उल्लेख है? बताइए। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नियम कितना होगा? तो 90 होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। करा कि यदि किसी वाहन के पंजीकरण प्रमाण पत्र में दर्ज किसी विवरण में कोई त्रुटि है तो उसे ठीक कराने के लिए किस प्राथमिक अधिकारी से जो है ना संपर्क करना होगा? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि यदि किसी वाहन के पंजीकरण प्रमाण पत्र में दर्ज किसी विवरण में कोई त्रुटि है तो उसे ठीक कराने के लिए किस अधिकारी से संपर्क करना होगा? बताइए। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। मूल पंजीकरण प्राधिकारी ओरिजिनल रजिस्टरिंग क्या है? तो अथॉरिटी से संपर्क करना होगा। नेक्स्ट आएगा कि CMVR 1989 के अनुसार वाहन पर यल प्लेट शिक्षार्थी के लिए का आकार और रंग क्या होना चाहिए? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि CMVR 1989 के अनुसार वाहन पर यल प्लेट मतलब शिक्षार्थी के लिए आकार और रंग क्या होना चाहिए? तो 73 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। 18 सेंटीमीटर वर्गाकार सफ़ेद पृष्ठभूमि पर जो है लाल अक्षर में यल होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट ये कह रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार हॉर्न नहीं बजाना जो है नो क्या है? हॉर्किंग चिन्ह क्या का जो है ना क्या अर्थ है? बताइए। कह रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार हॉर्न नहीं बजाना नो हॉर्किंग चिन्ह का क्या अर्थ है? तो 74 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। इस क्षेत्र में हॉर्न बजाना क्या है? तो मना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आएगा कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 की किस धारा में कंडक्टर लाइसेंस का जो है ना प्रावधान है? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 की किस धारा में कंडक्टर लाइसेंस का प्रावधान है? बताइए। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो डी होगा। धारा क्या होगा? तो 29 होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार सड़क पर चिन्हों का पालन करना क्यों महत्वपूर्ण है? बताइए। कह रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार सड़क चिन्हों का पालन करना क्यों महत्वपूर्ण है? तो 76 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। यातायात प्रवाह को बेहतर बनाने और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या है? तो जो है ना महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आएगा कि मोटर वाहन को चलाने की अनिवार्यता को मोटर वाहन अधिनियम के किस धारा में उल्लेख जो है ना किया गया? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि मोटर वाहन को चलाने की अनिवार्यता को मोटर वाहन अधिनियम के किस धारा में उल्लेख किया गया? बताइए क्या होगा? तो 77 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा। धारा कितना होगा? तो 3 होगा। नेक्स्ट ये कह रहा है कि नए नियम के अनुसार आपातकालीन गाड़ियों को रास्ता नहीं देने पर कितने रुपए का जो है जुर्माना का प्रावधान किया गया? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि नए नियम के अनुसार आपातकालीन गाड़ियों को रास्ता नहीं देने पर कितने रुपए का जुर्माना का प्रावधान किया गया? बताइए कितना रुपया होगा? तो 78 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। कितना? 10,000 रुपये का जो है जुर्माना का क्या है? प्रावधान किया गया है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करा कि जलती बुझती लाल लाइट क्या दर्शाती है? बताइए। जलती बुझती लाल लाइट क्या दर्शाती है? तो 79 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सी होगा। रुको और पैदल यात्रियों को जाने दो। नेक्स्ट आइए करा कि बड़ी सड़क से छोटी सड़क पर जाने के लिए क्या करनी चाहिए? बताइए। बड़ी सड़क से छोटी सड़क पर जाने के लिए क्या करनी चाहिए? तो 80 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। देखें सामने से कोई अन्य वाहन तो नहीं आ रहा है और हाँ तो फिर क्या है? रुकें। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 81 से क्या है? तो वाहनों के पार्ट पुर्जे लुब्रिकेंट एवं रख रखाव से क्वेश्चन। तो ध्यान पूर्वक देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है कि वाहन बल्बों को कितनी श्रेणियों के लिए विभक्त किया गया है? बताइए। वाहन बल्बों को कितनी श्रेणियों में जो है विभक्त किया गया है? बताइए क्या होगा?
तो 81 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा, 3। कितने? तो 3। तो वाहन बल्बों को 3 श्रेणियों में जो विभक्त किया गया है। पहला क्या है? हेडलाइट बल्ब है। दूसरा क्या है? तो साइड लाइट बल्ब है। और तीसरा क्या है? इंडिकेटर बल्ब है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि विद्युतीय ब्रेक प्रयोग होते हैं किस में? बताइए, विद्युतीय ब्रेक जो प्रयोग होते हैं ना, किस में होते हैं? तो 82 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, टेलर में होते हैं। किसमें? ट्रेलर में होते हैं। नेक्स्ट है करा कि टायर में व्हील के टो के घिसाव का मुख्य कारण क्या है? बताइए, टायर के व्हील के टो के घिसाव का मुख्य कारण क्या है? तो 83 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, एक और टायर का जो है ना फिसलना। ठीक है, चलिए आगे देखिए करा कि डिफरेंशियल का भाग नहीं है, कौन नहीं है? बताइए, डिफरेंशियल का भाग नहीं है, कौन नहीं है? बताइए, ऑप्शन को देखिए, बताइए इसमें कौन नहीं है? तो 84 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो डी होगा। स्पर गियर नहीं है, लेकिन टेल पिनियन है, क्राउन व्हील है और सन गियर है। ठीक है, तो चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि गियर बॉक्स का मुख्य भाग नहीं है। बताइए, गियर बॉक्स का जो है ना मुख्य भाग क्या नहीं है? बताइए। तो 85 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। क्लच प्लेट नहीं है, लेकिन मेन सॉफ्ट है, गियर बॉक्स हाउसिंग है और काउंटर सॉफ्ट है। ठीक है, यहाँ पे क्या क्लच प्लेट जो है ना नहीं है। ठीक है, और याद रखें यानी क्लच प्लेट जो है ना गियर बॉक्स का मुख्य भाग नहीं है। और गियर बॉक्स के जो मुख्य भाग होते हैं ना, कौन कौन इसके अलावा होते हैं? तो इनपुट सॉफ्ट होता है, गियर होता है, बेयरिंग होता है, ऑयल सील तथा गैस्केट होता है, मुख्य सॉफ्ट होता है और रिवर्स गियर होता है और गियर बॉक्स क्या है? हाउसिंग होता है। ठीक है, ये सब क्या है? तो गियर बॉक्स के मुख्य भाग है, लेकिन क्लच प्लेट क्या है? तो नहीं है। चलिए आगे देखिए करा कि इंजन में कम पावर उत्पादन का कारण क्या है? बताइए, इंजन में कम पावर उत्पादन का कारण क्या है? तो 86 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, निम्न क्या है? तो संपीड़न है। नेक्स्ट आइए करा कि अल्टरनेटर के दोनों ब्रूश संपर्क करते हैं। बताइए किसके साथ? अल्टरनेटर के दोनों ब्रूश संपर्क करते हैं किसके साथ? बताइए। तो 87 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बी हो, कंप्यूटेटर के साथ करता है। किसके साथ? कम्यूटेटर के साथ करता है। ठीक है, तो अल्टरनेटर के दोनों ब्रूश कम्यूटेटर के साथ जो है ना संपर्क करते हैं। नेक्स्ट आइए करा कि किसी वाहन में एक अल्टरनेटर का कार्य क्या है? बताइए, किसी वाहन में एक अल्टरनेटर का जो कार्य है ना क्या है? तो 88 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, बैटरी को जो है ना चार्ज करना। नेक्स्ट आइए करा कि किसी प्रकार का फिल्टर तत्व शुष्क प्रकार के एयर क्लीनर में लगाया जाता है। बताइए किसका? बताइए करा किस प्रकार का फिल्टर तत्व शुष्क प्रकार के एयर क्लीनर में लगाया जाता है? बताइए किस प्रकार का? तो 89 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, कागज। क्या होगा? तो कागज होगा। ठीक है, तो कागज का फिल्टर तत्व शुष्क प्रकार के एयर क्लीनर में जो है लगाया जाता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करें, CRDI ईंधन प्रणाली में प्रेशर डिस्चार्ज वाल्व कहाँ लगाया जाता है? बताइए, CRDI ईंधन प्रणाली में प्रेशर डिस्चार्ज वाल्व कहाँ लगाया जाता है? तो 90 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, कॉमन रेल में लगाया जाता है। नेक्स्ट आइए करें, इग्निशन लाइक किसे कहते हैं? बताइए, इग्निशन लाइक जो है ना किसे कहते हैं? तो 91 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, स्प्रे आरंभ से डीजल तक की अवधि को इग्निशन जो है ना लाइक कहते हैं। नेक्स्ट आएगा कि गाड़ी के रेडिएटर में जल का प्रयोग किस कारण से किया जाता है? बताइए, गाड़ी के रेडिएटर में जल का प्रयोग किस कारण से किया जाता है? तो 92 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, उच्च विशिष्ट घनत्व के रूप में किया जाता है। चलिए आगे देखिए करा है कि इंजन में प्रयुक्त स्नेहक करा, इंजन में प्रयुक्त स्नेहन निम्न में से कौन सा गुण होना चाहिए? बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन करा है, इंजन में प्रयुक्त स्नेहन में निम्न में से कौन सा गुण होना चाहिए? तो 93 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा, गर्म और ठंडी दशाओं में श्यानता जो है ना समान होना। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आएगा कि डीजल इंजन को जो है ना क्या कहा जाता है? बताइए, डीजल इंजन को जो है और क्या कहते हैं? तो 94 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बी होगा, CI इंजन कहते हैं। तो डीजल इंजन को जो है ना CI इंजन भी कहा जाता है। नेक्स्ट आइए कि इंजन का आउटपुट कम होने के कारण क्या है? बताइए, इंजन का आउटपुट कम होने के जो कारण है ना वो क्या है? तो 95 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? डी होगा, पुरुष सभी है। क्या क्या है? तो ईंधन कम होना या इंजन का ज़्यादा गर्म होना, ये भी है, और थ्रॉट वाल्व का पूरा ना खुलना और इग्निशन टाइमिंग का जो है ना बराबर ना होना, ये सभी क्या है? तो कारण है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आएगा कि सिलेंडर में एग्जॉस्ट गैसों के बाहर निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं? बताइए, कह रहा है कि सिलेंडर में एग्जॉस्ट गैसों के बाहर निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो 96 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, स्क्वेजिंग करने के। क्या कहते हैं? स्क्वेजिंग कहते हैं। ठीक है, स्क्वेनेजिंग कहते हैं। नेक्स्ट आएगा कि इंजन के किस भाग में लुब्रिकेशन किया जाता है? बताइए, इंजन के किस भाग में जो है लुब्रिकेशन किया जाता है? तो 97 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? डी होगा, ये सभी में किया जाता है। कहाँ कहाँ? तो पिस्टन में भी किया जाता है, गजन पिन में भी किया जाता है और पिस्टन रिंग में भी किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, ये सभी। चलिए आगे देखिए, कह रहा है लुब्रिकेशन
लुब्रिकेशन का उद्देश्य होता है क्या, बताइए। लुब्रिकेशन का उद्देश्य क्या होता है? तो 98 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो डी होगा। ए सभी होगा। क्या क्या? तो घर्षण कम करना, जंग से बचना और रगड़ के कारण जो उत्पन्न आवाज़ को जो है ना कम करना। चलिए आगे देखिए, रेडिएटर कोर बना होता है किससे, बताइए। रेडिएटर कोर जो बना होता है किससे बना होता है? तो 99 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, ब्रास से जो है ना बना होता है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है कि पिस्टन का भाग नहीं है। कौन नहीं है, बताइए। पिस्टन का भाग जो है ना कौन नहीं है, बताइए क्या होगा? तो 100 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? डी होगा। क्रैंकशाफ्ट जो है ना पिस्टन का भाग नहीं है, लेकिन हेड है, स्कर्ट है और रिंग ग्रूव है, ठीक है। तो हेड या क्राउन, रिंग ग्रूव, सपोर्टिंग वेव लेंस और पिस्टन पिन बॉक्स और पिस्टन स्कर्ट और याल ट्रेन होल, ये सब क्या है? तो पिस्टन का जो है ना भाग है, ठीक है। तो ये रहा यूथ पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 19 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अपना स्कोर जरूर बताइए कि आप लोग का कितना मार्क्स है। और सभी से रिक्वेस्ट है, क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जिनको भी बिहार पुलिस ड्राइवर ग्रुप ज्वाइन करना, आप सभी लोग जो है ना 10 दिन समय बचा हुआ, अगर आप चाहते हैं कि हाँ मेरा नंबर 5-10 मार्क्स जो है ना बढ़े, तो आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे जो है ना सारा प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। तो अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।